Get CSE PYQ series. Today we are going to start our new subject which is TOC. तो TOC का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स अ रेगुलर लैंग्वेज दिस, है ना? तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज समझ लेते हैं क्या है। तो हमें दे रखी है W1 A W2। तो इस लैंग्वेज से ये देख के पता चलता है कि ये A तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना चाहिए हमारी लैंग्वेज में, ठीक है? उसके बाद W1 की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? एक्जैक्टली 2 लेंथ का होना चाहिए और W2 की जो लेंथ है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए और 3 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग की बात करूँ W2 तो इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी? इसकी मिनिमम लेंथ होगी 6, है ना? ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है ये 6 और 6 से ज्यादा लेंथ की हो सकती है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूँ तो क्या होगा? ये मेरा W1 है तो यहाँ पे मुझे 2 लेंथ का चाहिए, देन मुझे एक ये चाहिए, देन मुझे एक 3 लेंथ का चाहिए। अब यहाँ पे A या B कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे A या B कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे A या B कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे A या B कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे A या B कुछ भी हो सकता है। ये मिनिमम है ना? तो मिनिमम अगर मैंने मान लिया यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे A ले लिया A तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स A। तो ये मिनिमम पॉसिबल है या फिर B देन A B है ना? ये मिनिमम पॉसिबल है या फिर A B है ना? ये मिनिमम पॉसिबल है। इसके लिए अब हमें क्या करना है? DFA बनाना है। इसके लिए DFA कैसे बनाएंगे? तो ये रहा मेरे पास W1 तो सबसे पहले मैं एक 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाता हूँ। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी? ये आ गया A और B, पहला सिंबल आप कुछ भी रीड कर सकते हो, दूसरा सिंबल भी आप कुछ भी रीड कर सकते हो। ये हो गई एक 2 लेंथ की स्ट्रिंग। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? A चाहिए। यहाँ पे अब आपको मैंडेटरी A ही रीड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे B आता है तो क्या करोगे? अगर यहाँ पे B आता है तो आप उसको डेड स्टेट में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ A ही चाहिए वहाँ पे, ऐसा हमारी कंडीशन है। उसके बाद आते हैं हम W2 पे, तो W2 क्या है हमारा? 3 लेंथ का है। 3 लेंथ में हमें कुछ भी चलेगा यहाँ पे A और B, देन फिर से A और B कुछ भी चलेगा, ये हो गई 1 लेंथ, ये हो गया 2 लेंथ, है ना? और ये हो गई 3 लेंथ। ठीक है, मिनिमम 3 लेंथ का और यहाँ पे हम आ जाएंगे फिर फाइनल स्टेट। उसके बाद अब इसके बाद कितने नंबर ऑफ ए और बीज आए तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे हमारा कुछ डीएफए बन जाएगा और इसकी मिनिमम स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? 8।